हाँ देखो, न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है ना। तो न्यूटन कंसिडर्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, ये इससे गलती हो गई थी। उसने क्या मान लिया था कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये कभी निकलवाया क्या मैंने आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस वहां निकलवाया था किस तरह से। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है ना। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो पी डी वी माइनस वी डी पी आ रहा है। और नहीं भी निकाला तो आज से हमेशा ध्यान रखेंगे दोनों प्रोसेस का, याद होना चाहिए आपको। बार बार ये क्यों करेंगे, बहुत ही कॉमन चीज है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस कितना होता है, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस कितना होता है। कितना होता है, वो प्रेशर के बराबर होता है कभी किसी भी जगह पर किसी भी मीडियम में, ठीक है ना। जो बल्क मॉडुलस है आइसोथर्मल प्रोसेस का वो प्रेशर के बराबर होता है। अंडर रूट बी बाई रो आ गया, ये आपका फार्मूला आपने निकाला था। तो न्यूटन ने फिर ये फार्मूला बताया क्योंकि उसने एज आइसोथर्मल प्रोसेस कर लिया, ठीक है ना। और फिर लेप्लास ने इसमें करेक्शन किया कि इतनी तेज चल रही है कि आप उसको आइसोथर्मल कैसे मान सकते हो। तो अब थोड़ा लॉजिकली सही भी लगता है, बहुत स्पीडली प्रोपेगेशन है साउंड का। तो मीडियम के पास अपनी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सराउंडिंग से इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि वो टेम्परेचर मेंटेन रख पाए। फिर ज़्यादा रिजल्ट प्रैक्टिकली इससे मैच कर रहे थे, ठीक है ना। जब लोगों ने साउंड वेव की स्पीड निकालने के एक्सपेरिमेंट किए तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट इस लेप्लास की थ्योरी से आ रहे थे, जिसने कंसीडर किया, लेप्लास कंसीडर्ड द प्रोसेस एज, लेप्लास ने इस प्रोसेस को साउंड प्रोपेगेशन की इन ए गैस क्या मान लिया, कंसीडर्ड द प्रोसेस एज एडिएबेटिक मान लिया इसने, ठीक है ना। इसने प्रोसेस को क्या मान लिया, एडिएबेटिक प्रोसेस मान लिया, ठीक है। तो एडिवेटिक प्रोसेस इसने कंसीडर कर लिया, तो अब क्या करोगे, एडिवेटिक प्रोसेस का निकालो। तो उसमें क्या होता है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट आता है एडिवेटिक प्रोसेस में। यही होता है एडिवेटिक प्रोसेस में, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें भी डिफरेंशिएट कर दो आप इसको और निकाल लो ये डीपी अपॉन माइनस डीवी अपॉन वी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, गामा वी गामा माइनस वन प्लस वी गामा डीपी अपॉन डीवी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, dp अपॉन माइनस dv अपॉन v इक्वल टू गामा p आ जाएगा। ये आ गया देखो। तो इसलिए आप बोलोगे कि एक एडिएबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस कितना होता है, गामा इंटू पी होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, कभी भूलने वाली बात नहीं, ठीक है ना। कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर के बराबर, और एक आपका एडिएबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस होता है गामा इंटू प्रेशर, ठीक है। इसलिए आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, आपकी वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी अंडर रूट बी बाई रो आएगी। तो स्पीड का फार्मूला कितना आ गया, अंडर रूट गामा पी बाई रो आ गया। ये आपकी स्पीड हो जाएगी साउंड की किसी भी गैस में, अंडर रूट गामा पी बाई रो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को, देखिए। एक तो ये भी एक्सप्रेशन याद रखना है, लेकिन एक और होता है पी एम नॉट इक्वस टू रो आर टी, नहीं होता क्या, अगर आइडियल गैस की बात कर लें। सब आइडियल गैस के लिए कर रहा हूँ कि आइडियल गैस में ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो सारी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, हमारे लिए गैस का मतलब आइडियल गैस ही है, इसलिए चल रहा है सब सही, ठीक है ना। ये आइडियल गैस के लिए, अरे यार ये, देखो अब सही होना चाहिए। ऐसे सही है क्या सबका, आप बताइए एक बार आनो, ऐसे सही रहता है आपका यहाँ तक। और अब बताना अब सही है क्या, एक बार रुक जाओ एक सेकेंड। इसमें क्या मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बार बार दिक्कत होती है। अब बताओ, अभी क्लियर है क्या आपको। यहाँ पे ब्लर हो जाती है थोड़ी इस जगह पे, है ना। चलो मैं अभी वहीं पे आता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। ये आपका इसको क्या लिख दिया आपने, पी एम नॉट इक्वल टू रो आर टी रख दिया, यहाँ पर क्या आपका एम नॉट मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये पी बाई रो कितना आ जाएगा, आर टी बाई एम नॉट आ जाएगा, ठीक है।
तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट, ये स्पीड आ जाएगी अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी स्पीड आ जाएगी अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट आ जाएगी। देख लो, तो ये आपको ये दोनों ही याद रहने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह, बिल्कुल कभी नहीं भूलना है बेटा। बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है स्पीड ऑफ साउंड के डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। तो उससे किसी गैस में कि आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारी गैस हमेशा आइडियली रखनी है हमको, तो अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट। कभी कहते नहीं न्यूटन वाला यूज करो, तो वो अंडर रूट पी बाई रो है। ठीक है ना, कुछ नहीं कहा तो गैस में एग्जैक्ट फार्मूला यही है। तो ये ध्यान रखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बाकी कुछ भी चेंज करते रहो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर उस गैस में साउंड की स्पीड चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस गैस में साउंड की स्पीड चेंज नहीं हो सकती। क्लियर है आपको ये चीज़ बिल्कुल? देखो दिक्कत तो नहीं है किसी को? हम्म, बताइए।